नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चिर परिचित मुस्कुराता हुआ चेहरा मनोज तिवारी का हम सभी परिचित हैं और कहें तो दिल्ली के वरिष्ठतम सांसद भी हैं। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में भी। और हाल ही में जो दिल्ली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत व्यस्त रहते हैं तो इसलिए आज हमने उनसे समय लिया कि चलो चलते चलते गाड़ी में ही आपसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस समय मनोज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपसे पूछा गया था कि कितनी सीटें जीत जाएंगे। आपने कहा निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और लगभग हम 40-45 मैक्सिमम 45 सीटों तक जीत जाएंगे। आप 48 सीटें लेकर के जीते हो। और मज़े की बात यह है कि आपके एमपी एरिया में मुस्तफ़ाबाद जैसी सीट जो मुस्लिम बहुल वाली है वो भी आप जीत गए। कैसे ये करिश्मा हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है मोदी की गारंटी। ये जो चुनाव हुआ है राकेश जी, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को किसी चुनाव में वेलफेयर स्कीम की गारंटी नहीं दी थी, पहली बार दिया। और मोदी जी की गारंटी पे अब दिल्ली को भी विश्वास है, देश को तो विश्वास है ही। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नुकसान किया है, वो भी आदमी, मतदाता, युवा, महिला, किसान, व्यापारी, रेडी पटरी, झुग्गी वाले, कच्ची कॉलोनी वाले, सब एक भारी भ्रमजाल से अब निकल चुके थे। और उसमें नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आ गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो जो प्रयास पहले करती थी वो पहले भी करती थी, अभी भी कर रही थी। तो मेरा मानना है कि दिल्ली के लोगों को नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर, उनके संकल्प जो लिए हैं दिल्ली के लिए, उस पर विश्वास हो गया। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम मतदाता भी आपके फेवर में उन्होंने भी मतदान दिया है, ये क्या करिश्मा हुआ? अब मुस्लिम समाज के लोगों का भी जो भ्रम था आम आदमी पार्टी का या जो इंडी अलायंस है, इन लोगों का भ्रम अब टूट रहा है मुस्लिम मतदाताओं से भी। क्योंकि देखिए, मुस्लिम मतदाता को ही बीमार होने पे इलाज चाहिए, वो मोदी सरकार दे रही है, बीजेपी की सरकार दे रही है। मुस्लिम मतदाता को भी अगर कोई गरीब महिला है तो उसको 2500 रुपया क्यों नहीं चाहिए, 2100 रुपया क्यों नहीं चाहिए? हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, ये सब जो महिला समृद्धि सम्मान चल रहा है, तो बाकी लोग तो वोट ले लिए, उसको तो कुछ दिए नहीं। आपने कई वीडियो देखा होगा जिसमें उनको मुस्लिम महिला को घर मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन वो कह रही है जी हमारा वोट तो वहाँ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो तो एकाध लोगों की बातें आ गई। अब वो मुस्लिम समाज सोचने लगा है कि भाई हमारा सबसे बड़ा हितैषी तो बीजेपी की सरकार बन रही है, और मुस्तफाबाद में इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, किसी को बुर्के के कारण से, किसी को पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, और बहुत से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से कटवा दिए थे। ये भी शायद कुछ लोगों का आरोप है कि आपकी जीत का कारण रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। राकेश भाई, जब भी ऐसा होगा तो लोग कंप्लेन करेगा, तो कंप्लेन किधर है? लोग सड़क पे आ जाएंगे, देखो जी मेरा वैध वोट काट दिया। हाँ, जिसके अवैध वोट थे वो तो कटे हैं और कटवाएंगे, हम आगे भी कटवाएंगे। जो दूसरे देशों के इलीगल घुसपैठिए हैं, उनका तो यहाँ रहना संभव नहीं है, ऊपर से वोटर बन गए। हम उनको चिन्हित कर रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है हमारा। और एक बड़ी संख्या में जो इलीगल घुसपैठिए थे उनको आम आदमी पार्टी वोटर बनवा चुकी है। अब सोचिए देश के साथ कितना बड़ा धोखा है
और उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इलीगल घुसपैठिए वो ना तो मुसलमान के समर्थक हो सकते हैं, ना तो हिंदू के समर्थक हो सकते हैं। ऐसा ही एक इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया तो सैफ अली खान को चाकुओं से गोद दिया। तो क्या सैफ अली खान हमारा मुस्लिम नहीं था? उनका धर्म ईमान हिंदू मुसलमान में नहीं है, उनका धर्म ईमान लूट पाट हत्या में है। जो जान पे खेल करके इलीगल घुसपैठ करते हैं, कभी कभी यहाँ से उनको भेजा जाता है उनके देश, पता चला फिर आ जाते हैं, वो क्राइम करने वाले ही लोग हैं। और उनको अगर आम आदमी पार्टी ने ये सोच के कि ये तो हम ही को वोट देंगे क्योंकि भाजपा तो इनको बर्दाश्त करेगी नहीं, तो उन लोगों का वोट तो कटवाया गया, आगे भी कटवाएंगे। लेकिन जिसका वोट वैध है ना राकेश भैया, वो कोई शक्ति कटवा ही नहीं सकती है। मनोज जी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है टॉप पर पहुंचने की। चाहे कोई विद्यार्थी हो तो वो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, कोई उद्योगपति है तो अपने ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करना चाहता है। इसी तरह से जो राजनीति में हैं वो भी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। आप 3 बार दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, 3 बार आप चुनाव जीत चुके हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और आप ही अकेले ऐसे सांसद हैं जिनको 3 बार पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ाया है। लेकिन तो भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में आपको स्थान नहीं मिलता। दिल्ली के बहुत से लोगों की ये टीस भी हो सकती है। आपके मन में भी ऐसी व्यथा है क्या? नहीं, ये जो लोग चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उन लोगों के मन में ऐसा हो सकता है। अब ये भी एक प्रक्रिया है, 7-7 बार के भी सांसद नहीं है, तो वो राज्य अनुसार होता है। इस पे हमारा बहुत चिंतन मेरा नहीं रहता है। हमारा चिंतन है कैसे भाजपा हर राज्य में सरकार बनाए, किस प्रकार से बीजेपी से लोगों को दिलों से जोड़ा जाए, कहीं हमारे व्यवहार की शिकायत न हो जाए, कहीं हमारे शब्दों में गलत चयन न हो जाए शब्दों का, इसकी कोशिश करते हैं। बाकी तो प्रधानमंत्री जी का अपना मंत्रिमंडल है, मगर जो प्यार देते हैं उससे हम, वो बहुत बड़ा है। और आगे देखेंगे। जैसे चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी फ्री बीज की घोषणा की थी। हम ये भी फ्री देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, और वो भी एक कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का। लेकिन दिल्ली का बजट तो उतना बड़ा है भी नहीं। कैसे ये सब संभव हो पाएगा? कैसे आपने जो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे किए हैं फ्री के, वो कैसे पूरे हो पाएंगे? मैंने शुरू में ही आपसे कहा, उसको फ्री बीज कहना ठीक नहीं है, वो है वेलफेयर स्कीम। किसी भी राज्य का 8% बजट वेलफेयर स्कीम में दिया जा सकता है। और हम लोगों ने जो बातें कही हैं वो उसी 8% के अनुसार है। 2500 रुपये गरीब महिला को। देखिए, पहली बार आप देखिएगा, अगर सूक्ष्म समीक्षा करें, कांग्रेस भी लिखते देते हैं 2500 रुपया देंगे, छत्तीसगढ़ में कहा 1000 रुपया देंगे, नहीं दिया, 5 साल बीत गया। हिमाचल में बोला 1500 रुपया देंगे, नहीं दिया, पूरा बीत गया। तो इन लोगों का जो कहना और करना, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, 2500 रुपया प्रति महिला, हम क्या कहते हैं 2500 रुपये प्रति गरीब महिला। तो प्रति महिला और प्रति गरीब महिला में बहुत अंतर है। वो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं। और गरीब का एक परिभाषा है। तो हम जो भी वादा किए हैं वो अभी देखिए ना, हमारा पहला कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू करना था, हमने कर दिया। हमारा पहला, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है,
हम उस विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखेंगे दिल्ली को कितना लूटा है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, स्वयं अरविंद केजरीवाल ने। मनोज जी, आप बात करते थे डबल इंजन की सरकार की, कि केंद्र में भी हमारी है और दिल्ली सरकार भी हमारी होगी तो अच्छा काम होगा। और अब दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन चाहिए। कॉरपोरेशन में भी जब तक एक ही पार्टी की सरकार नहीं होगी तब तक दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। तो एमसीडी में भी आपके मेयर और आपके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो जाएं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद करके अप्रैल में जब कॉरपोरेशन के मेयर के और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के इलेक्शन होंगे तब निश्चित रूप से बीजेपी ही वहाँ भी जीत जाएगी। देखिए, पहला तो ये सत्य है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी संख्या ज़्यादा है। अभी आपने ठीक कहा कि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और काउंसिलर पे वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। तो अब अगला मेयर का चुनाव होगा, अगर हमारा मेयर बन गया, हम तो हमेशा ही पहले भी अपना मेयर का कैंडिडेट दिए थे, बल्कि हमारी पहली मेयर की कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी ही थी जो मुख्यमंत्री है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बन गई तो फिर पूरी दिल्ली को अगले 5 साल में हम दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी बना करके मोदी जी की गारंटी को पूरी करें। मनोज जी, आपने स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और आपने एक भोजपुरी अपनी क्रिकेट टीम भी बनाई है लीग के लिए। तो और स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिससे यूथ अपने आप को कनेक्ट करता है। मोदी जी भी चाहते हैं कि खेलो इंडिया इस तरह के अभियान चलाए हुए हैं। क्या करने वाले हैं स्पोर्ट्स फील्ड में? एक तो हम फिट तो इंडिया फिट, हम सबको फिटनेस से जुड़े रहना है। आप पहली बार देखेंगे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो न सिर्फ गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, न सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो हमारे देश का प्रति व्यक्ति 100 साल तक जिए, स्वस्थ रहे, इसका प्रयास करने वाले भी पहले प्रधानमंत्री हैं। आपको याद होगा शुरू में आए तो उन्होंने कहा था कि हम फिट तो इंडिया फिट, फिटनेस पे ध्यान दो। दूसरा उन्होंने शुरू किया योगा, योग से निरोग। तीसरा उन्होंने कहा मिलेट्स, मोटा अनाज को तुम गरीबों का अनाज मत समझो, मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और कल मन की बात में उन्होंने ओबेसिटी की बात की। तो इसको आप कड़ी के रूप में देखिए। अब प्रधानमंत्री मन की बात में ओबेसिटी यानी मोटापा की बात कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भैया 10% तेल को कम करो। तो वैसे तो दिल्ली हम लोग का पराठों का शहर है लेकिन कल उनका, अब ये ऐसा टॉपिक है जिसपे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, मीन मेक निकाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये बताएगा हमें कि भी क्या खाना है। लेकिन कितना उन्होंने अपनापन दिखाया, एक परिवार के मुखिया की तरह से बात कर रहे थे, की तरह कि भाई आप तेल कंजप्शन कम करो। आज हम कहते हैं ना कि हमारे 65% देश के नागरिक युवा हैं, 35 वर्ष से कम आयु के हैं, 35 वर्ष से कम आयु के हैं। वैसे ही हम ये कहें कि हमारे देश के 80% लोग वो फिट हैं, उनको लगता है कि वो फिटनेस के प्रति बहुत सजग हैं। ये जो शुरुआत की है उसमें जो हम लोग कहते थे ना कि आयुष्मान भव, जितने लोग रामायण महाभारत देखते हैं प्रणाम करते थे कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, ये कर्म से कह रहे हैं हम तुमको चिरंजीवी करेंगे, आयुष्मान करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है जिसको मैं समझता हूं कि इसको एक बड़ी उपलब्धि हम मान के चलते हैं। मनोज जी, एक बहुत भव्य, दिव्य, अलौकिक प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हो गया है।
करोड़ों लोगों ने उसमें भाग लिया, 50 करोड़, 60 करोड़, अनगिनत पूरे देश विदेश से, दुनिया के कोने कोने से वहाँ पर लोग आए। क्या कहना चाहेंगे? आप भी वहाँ पर अपने परिवार के साथ 2 बार प्रयाग में गंगा स्नान के लिए गए थे। भैया अद्भुत अनुभव लेके आया हूँ मैं। आप खुद भी 2 बार हाँ। परिवार के साथ गए। मैं एक बार पत्नी के साथ और एक बार माता जी के साथ मैंने स्नान किया महाकुंभ में, और एक बहुत ही विशिष्ट अनुभव मेरा हुआ है। एक दिन हम लोगों को एक खराब समाचार भी सुनने को मिला, और उसके लिए तो इतनी सब कुछ करने के बाद भी लेकिन उसके अलावे इतने लोग, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान करना, दुनिया में 30 देशों की आबादी जितनी है उतना तो डुबकी लगाए हमारे यहाँ, तो उसको इस तरह से संपन्न हो जाना सकुशल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि लोगों ने सेवा का प्रकल्प बनाए अपने। आपका भी तो बना था ना? हाँ जी। साधना ग्रुप का भी एक बहुत बड़ी टेंट की चर्चा थी, हमारे तक भी आई। जो आ गया उसके रहने खाने, उसके सारी सुविधाओं को बहुत ही बड़े ढंग पे जो मैं सुन पाया हूँ। 55 लोगों के 55 कमरों की हमने व्यवस्था की थी। हाँ, बताइए ऐसे समय इस तरह की व्यवस्था देना, जबकि दूसरी तरफ आपको भी सच्चाई पता है, लोगों ने, होटलों ने अपने 1.5 लाख के कमरे बेचे हैं। फ्लाइट की टिकटें कितनी महंगी हो गई थी। जैसे आपने साधना ग्रुप के टेंट सिटी बनाए, साधना टेंट सिटी, तो साधना टेंट सिटी जैसे और भी इनिशिएटिव भविष्य में होने चाहिए। कि मतलब मेरा मूल कहना ये है कि जो जाए वो डिवाइन फीलिंग लेकर के आए। मनोज जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। दिल्ली सरकार भी बहुत अच्छी चले, केंद्र में भी आप जिस तरह से आप लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं दिल्ली को सजाने में, संवारने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।